जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं अपनों को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा। उसके बाद ये है कि उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्यू लिंक कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जी है ऐसे ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, और कई लोगों ने बहुत सारी की है। जी ऐसे ही तो सर वहाँ पे वो अपना पेट काट रहे हैं, अपनों को छोड़ा है, सब कुछ कर करा के। तो उसके बाद जो उनकी जो शिकायत है कि आपके काम की जो स्पीड है वो सर बहुत स्लो है। सर इसका ज़रा वजाहत फरमा दें, ये कि इतनी स्लो क्यों है, बहुत पैनिक है क्लाइंट्स में। इसके अलावा मज़ीद आप इस पे थोड़ा सा जो हमारा जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है ये क्यू बाज़ार, जी। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सर। मज़ीद जो आपके ऑथोराइज है आसिफ एसोसिएट, उसके बारे में कुछ आप फरमाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आसिफ एसोसिएट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे साथ और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इनकी बुकिंग्स हैं और इनके क्लाइंट बहुत अच्छे हैं। रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ रही हैं और इंशाल्लाह हमारा प्रॉमिस है इनके साथ मिल के आप लोगों से कि आपको तमाम जो बुकिंग्स आपने करवाई हैं आसिफ एसोसिएट से, वो इंशाल्लाह आपको टाइम पे डिलीवर होंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर होंगी। ये इंशाल्लाह क्यू लिंक्स का प्रॉमिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़ीज़ुर रहमान आसिफ एसोसिएट के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आपका जो पसंदीदा जो इस वक्त जो डेवलपमेंट इदारा जो क्यू लिंक्स है, मैं उसके ऑफिस में ब्रॉडवे हाइट्स में इस वक्त मौजूद हूँ। जहाँ पे ये जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे इनको अंजुम भाई हेड कर रहे हैं। तो मैंने इनसे अंजुम भाई से टाइम लिया। मैंने कहा सर कोई क्वेश्चन है, कोई आपके जो क्लाइंट्स हैं जितने भी इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके जहनों में कोई क्वेश्चन है, कुछ रूमर्स भी हैं, तो आपसे मैं टाइम चाहता हूं। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो इंशाल्लाह अंजुम भाई से आपके जो सवालात मुझ तक पहुँचे हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि अंजुम भाई से वो मैं सवालात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा सर, आपको पता है कि जैसे जो परदेस काटना बड़ा मुश्किल होता है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं अपनों को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा। उसके बाद ये है कि उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान पे क्यू लिंक कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की जी है ऐसे ही मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, और कई लोगों ने बहुत सारी की है। जी ऐसे ही तो सर वहाँ पे वो अपना पेट काट रहे हैं, अपनों को छोड़ा है, सब कुछ कर करा के। तो उसके बाद जो उनकी जो शिकायत है कि आपके काम की जो स्पीड है वो सर बहुत स्लो है। सर इसका ज़रा वजाहत फरमा दें, ये कि इतनी स्लो क्यों है, बहुत पैनिक है क्लाइंट्स में। देखें, एक तो बात यह है कि स्पीड स्लो नहीं है। हम बहुत ज़्यादा वर्किंग के बाद, बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हैं, जिन्होंने वर्कमैनशिप हमें देनी होती है, जिन्होंने लेबर प्रोवाइड करनी होती है, जिन्होंने हमारे जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेस्ट मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके अगेंस्ट वर्कमैनशिप ये लेबर अच्छी क्वालिटी की ना लें, वो सारी की सारी हमारी भी मेहनत और आपके कस्टमर के पैसे भी ज़ाया होने के चांसेस हैं। हमारी कोशिश ये है कि देखें, घर जो होता है ना, दो चीज़ों से मेन दो कंपोनेंट मिल के एक अच्छा घर बनता है। एक अच्छा मटेरियल, दूसरा अच्छी लेबर, अच्छी वर्कमैनशिप। उसमें हमें टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन किसी भी तरह जो प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया हुए वहाँ किसी भी तरह हम डिले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी गलत बात है या गलत र्यूमर है कि जी प्रोजेक्ट लेट हो गया। कोई भी प्रोजेक्ट, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है हमारा कि जिसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई हो और वो हमने हैंड ओवर ना कर दिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जैस्मिन विलास के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया कि जैस्मिन विलास के अंदर हमारे 10-15% कस्टमर ऐसे होंगे कि जिनको एक या दो इंस्टॉलमेंट डिले होकर घर मिलेगा, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी तरह कोई मैटर नहीं करता कि जी 1, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया और 1 से 2 महीने के बाद उनको घर मिल गया इंस्टॉलमेंट प्लान पूरा होने को। इसी तरह जैस्मिन होम्स के अंदर भी शुरू वाले चंद कस्टमर होंगे जिनको थोड़ा सा डिले मिलेगा, अदरवाइज़ तमाम लोग जिनके इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक जैस्मिन होम्स डिलीवर होंगे इंशाल्लाह। दूसरा रह गया सफारी होम्स, ईस्टर्न विलास और आपका ओवरसीज़ विलास, ये इंशाल्लाह इन टाइम घर डिलीवर होंगे। मैंने आपको पहले भी एक मीटिंग में बताया था कि इवन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा 2 साल का पेमेंट प्लान के ऊपर था कि 2 साल के अंदर अंदर हम, यानी 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था, लेकिन 2 सालों के अंदर अंदर हम घर डिलीवर करेंगे, उसको भी हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि आपको इंशाल्लाह 24th इंस्टॉलमेंट तक भी सफारी होम्स के और ईस्टर्न के कुछ घर हम हो सकता है डिलीवर करें इंशाल्लाह। लेकिन जो कंप्लीट आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 3 इयर्स का है और 36वीं इंस्टॉलमेंट से पहले पहले आपके हर कस्टमर को घर मिल चुका होगा। सर इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कई जो जैसे कि आपके ऑथोराइज डीलर हैं वो उन्हें तो आपने ब्रीफ किया मुकम्मल तौर पे, इससे आ गए हैं। कई लोगों में ये कंफ्यूजन आगे मज़ीद जो डीलर्स नेटवर्क से आते हैं, ऑथोराइज के पास आते हैं, फिर वो डील अपने एंड यूज़र को देते हैं, उनको ये कंफ्यूजन आई है कि आपने वादा ही 2 साल का किया था। हालांकि मुझे जहाँ तक मुझे पता है आपने ये फरमाया था कि 2 साल तक उस बंदे को, क्लाइंट को ये डिलीवर होगा जो अपनी पूरी पेमेंट अदा कर जी, दे, ऐसे ही। उसके बाद हम उसको यूनिट क्लियर कर देंगे। ऐसे ही तो सर उस पोजीशन में अब भी हैं आप? अब भी 2 साल में देने के उसमें मैं देखें, पहले तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर देना कि जो हमारी एक वर्बल कमिटमेंट थी ना वो ये थी कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। हम कोशिश करेंगे कि 2 सालों में आपको घर डिलीवर दें, लेकिन जिसको घर हैंड ओवर करेंगे वो अपनी पूरी इंस्टॉलमेंट क्लियर करेगा। पहले तो ये क्लियर था। अच्छा, उसकी हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घर इंशाल्लाह हम हो सकता है कि विद इन 2 इयर्स कंप्लीट करें और लोगों को कहें कि जी अपनी बैलेंस अमाउंट क्लियर करें और अपना पोजीशन। ये कौन से प्रोजेक्ट? ये ईस्टर्न और सफारी के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब हम इस चीज़ का प्रॉमिस नहीं कर रहे। जो प्रॉमिस है हमारा, जो पहले भी था, जो हम एज पर अपने पेमेंट शेड्यूल है, 36वीं इंस्टॉलमेंट तक तमाम घर हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये हम फर्म है इस चीज़ के ऊपर और इसके मुताबिक हमारी प्लानिंग हो चुकी है सारी की सारी, और इसके मुताबिक हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो चुके हुए हैं। जैसे जैसे यानी जैस्मिन विला से जो टीम फारिग होगी वो सारे सफारी में जाएंगे, सफारी से जो लोग फारिग होते जाएंगे वो इधर आते जाएंगे, और ईस्टर्न के अंदर भी घर अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने अगर मुवाजना किया ना काफ़ी जगहों पे, मैंने बल्कि एक वीलॉग भी बनाया था कि आपके मटेरियल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुतमईन हूँ, और मैंने अपने क्लाइंट्स को, व्यूवर को भी दिखाया था कि ये वो चीज़ नहीं है कि ये बिक तो गए हैं, चलो जैसा मर्ज़ी मटेरियल लगाओ तो और अपने पैसे बचाओ। ये तो डाउट ही नहीं है, मेरे क्लाइंट्स को भी डाउट नहीं है। अब हम पहले इस पे आ जाते हैं जैस्मिन ग्रैंड मॉल पे। तो सर इसका पेमेंट प्लान के मुताबिक आप आया कि बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट और ऊपर इतनी हाइट बननी है। अभी हमारा बेसमेंट का जो लेंटर डर है, समझ नहीं आ रहा आप कैसे टाइम पे डिलीवर करेंगे, ये ज़रा थोड़ा सा वज़ाहत फरमा। नहीं, समझ में आपको आना चाहिए। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन मीटिंग में कि हमारे जो 2 साल के टाइम के अंदर ये सेल हुआ है प्रोजेक्ट, ठीक है जी। एक तो प्रोजेक्ट का साइज़ बीच में आके चेंज हुआ, ज़ाहिर बात है, पहले एक छोटे साइज़ का प्रोजेक्ट था, विद इन 6 मंथ एक प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा हो गया, वो सारी चीज़ें आपको पता है। ये इंशाल्लाह पहले जो 5, 10, 15 कस्टमर होंगे ना, उनकी हो सकता है कुछ किस्तें हमारे पास पहले आ जाएं, यानी 36 पूरी हो जाएं और हम लेट डिलीवर करें। बाकी आपका ओवरऑल जो है 90% कस्टमर, उनको इंशाल्लाह टाइम पर डिलीवरी होगी। क्योंकि देखें ना, अब बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका साल, सवा साल, 1.5 साल पहले शेड्यूल शुरू हुआ है। कुछ हैं जिनका 2 साल पहले शेड्यूल शुरू हुआ था, उनके लिए हो सकता है हम थोड़ा लेट हो जाएं, लेकिन बाकी इंशाल्लाह इन टाइम डिलीवर होंगे। 2022 के अंदर अंदर इसका स्ट्रक्चर जो मैंने जून तक आपको बताया कि इसका जून तक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, क्योंकि देखिए बेसमेंट के अंदर जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, ये टाइम ज़्यादा लेता है बड़ा प्रोजेक्ट हमेशा। जब आप बेसमेंट से निकल आते हैं तो फिर स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है, और वो इंशाल्लाह आपको नज़र आ रही है और अब आगे भी नज़र आएगी इंशाल्लाह। इसका आप क्या आपने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये ठेका दिया हुआ है, उनको क्या डेडलाइन दी, कब वो आपको कंप्लीट कर? जी, उन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर, अपना मैक्सिमम अगस्त तक कंप्लीट करना है जी। 22? हाँ जी, इसका जो फ्रेम स्ट्रक्चर है सारे का सारा 2022 अगस्त तक। और उसके बाद फिनिश? जी, फिनिशिंग तो साथ ही नीचे से शुरू हो जाएगी ना। जैसे आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर की छत डलेगी तो बेसमेंट से हम इंशाल्लाह फिनिशिंग स्टार्ट कर देंगे अपनी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर तक आप तकरीबन जो वो फर्स्ट फ्लोर के जो पेमेंट प्लान है तब तक उनको जी इंशाल्लाह आप डिलीवर कर देंगे। ऊपर का भी ऊपर का पेमेंट प्लान थोड़ा लेट है जी, ऐसे ही है वो, सारी बात बाद में बेचा था। हाँ जी, वो बाद में बेचा था। ठीक। अच्छा सर, इसके बाद हम आ जाते हैं इधर ऑर्चर्ड मॉल की तरफ जी। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये हर क्लाइंट को कब डिलीवर हो रहा है। और असलम सुपर मार्ट का मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया है, बल्कि इस पे आपने वजाहत फरमानी, हमें तो पता है, आपने बता दिया था हमें। कई क्लाइंट्स ने पिछला जो हमारा इंटरव्यू था, आपने फरमाया था असलम सुपर मार्ट अभी शुरू हो रहा है।
अगर वो शुरू नहीं हुआ तो उसके रीज़न भी बता दें, और ये कंप्लीट कब हो रहा है? जी, ऑर्चर्ड मॉल 2022 दिसंबर तक इंशाल्लाह हम टोटल कंप्लीट कर देंगे, जितना भी हमारा बन रहा है इस वक्त। उसके बाद जो इसका असलम सुपर मार्केट का हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर, चूँकि इस पोर्शन का ऊपर कंप्लीट नहीं था, कुछ छतें रहती थी हमारी, जिधर नीचे असलम सुपर मार्केट बनना है, इसके ऊपर हमारी फ्रेम स्ट्रक्चर का काम हो रहा था, वो अब कंप्लीट हो गया। आखिरी छत डलनी थी, वो डल गई है। अब उसको हम इंशाल्लाह उसकी परचेजिंग वगैरह शुरू हो रही है। असलम सुपर मार्केट की मैनेजमेंट ने उस पर काम शुरू कर दिया, हायरिंग शुरू हो गई हमारी। आप समझ लें कि बिफ़ोर रमज़ान इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग करेंगे। हमने ख़ुद इसको 2 महीने डिले किया था, चूँकि ऊपर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैवी वाला चल रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम थी हमें, हम ओपनिंग नहीं कर सकते थे। कस्टमर के लिए बाई से जो है वो हो सकता था, खुदा न खासा किसी को चोट ना लग जाए, इस तरह की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से शुरू नहीं किया था। मार्च एंड तक इंशाल्लाह इसको हम ओपन कर देंगे असलम सुपर मार्केट को। अच्छा सर, ये तो आ गया। अब आपने जो ओवरसीज़ इधर आपने लॉन्च किया था, उसका कई लोगों से आपने इसकी अपना बेल्टिंग के भी आपने पैसे ले लिए हैं, अभी तक उनको नंबर नहीं मिले, उसका आप क्या फरमाएंगे सर? अच्छा, हाँ। उसका देखें, उसमें मेरा ख्याल है टोटल हमारे 10 से 12 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको अभी तक प्लॉट नंबर नहीं मिले। उनके नंबर मैंने बताया था आपको पिछली मीटिंग में भी, हमें मिल गया हुआ है, लैंड मिल गई है। वो पहले लैंड का इशू चल रहा था, वो लैंड कंफर्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि विद इन वीक और 10 डेज़ हम उनको नंबर अलॉट कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। ठीक। 10 से 12 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको रह गया था। ठीक। अच्छा सर, इसके अलावा मज़ीद आप इस पे थोड़ा सा जो हमारा जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है ये क्यू बाज़ार, जी इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें, और मेरे नाज़रीन को तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल दें, वो समझ सकें ये क्या है। जी, क्यू इसके बाज़ार। साथ एक क्वेश्चन ये है कि इस जगह पे इतने सारे मॉल, इतनी सारी मार्केट, ये आया कि यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे? ये आपने क्या विजन देखा है आगे? आप की बसीरत इसमें डेवलपमेंट में काफ़ी है, वो थोड़ी सी हमें ज़रा समझा दें। जी, देखें, ये जो बहरिया ऑर्चर्ड मेन रायवन रोड के ऊपर फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस के ऊपर जो कमर्शियल हब बेसिकली अब ये बन गया है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्यूलिंग्स का ऑर्चर्ड मॉल इंशाल्लाह शुरू हुआ था, और वही सबसे पहले डिलीवर होगा। और इंशाल्लाह उसके बाद और भी प्रोजेक्ट शुरू हुए। अब उसमें हमारा एक और प्रोजेक्ट क्यू बाज़ार, ये पूरा एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन रहा है, जो मैं समझता हूँ कि आपका अड्डा प्लॉट से लेके और रायविंड सिटी तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इवन आगे भी चले जाएँ रायविंड रोड के ऊपर टूवर्ड आप इतिहाद टाउन, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सारी इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगी। और बहुत सारे आसपास के आपके गांव, छोटी बड़ी आबादियाँ, आगे पूरा रायविंड सिटी है। रायविंड सिटी वालों के पास भी आप देखें कि अभी तक कोई भी अच्छी कमर्शियल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जब आप यहाँ पे ये चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, यहाँ पे बिजनेसेस आ जाएंगे, ब्रांड्स आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये तमाम जो एरिया है उन सब का जो कस्टमर है वो यहाँ पे आएगा। देखिए, कमर्शियल जो होते हैं ना शॉप्स, ये कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करते हैं। ये अगर एक शॉप है तो उसके अगर रोज़ के 20 विजिटर हैं तो 2 शॉप हो जाएंगी, तो उसके 30 नहीं होते 40 हो जाते, डबल होगी, यानी हर दफ़ा डबल। अगली दफ़ा 3 होंगी तो वो 80 हो जाएंगे, उससे 4 तो ये इसी तरह कंपाउंड इफेक्ट जो है कमर्शियल मार्केट्स, आप लाहौर की बड़ी मार्केट्स देख लें कि वो हमेशा कंपाउंड इफेक्ट की तरह काम करती है। बल्कि छोटा कमर्शियल जो होता है, जहाँ पे एक चीज़ है, ये एक चीज़, वो उसके चलने के ऊपर फिर भी शक होता है। लेकिन जब एक मार्केट बड़ी हो जाती है ज़्यादा, तो फिर उसके चलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, उतने गुना बढ़ जाते हैं जितनी ज़्यादा शॉप्स होती हैं। अब बैरिया टाउन का सेक्टर सी का कमर्शियल देख लें, यही बात 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कही थी। बहुत सारे मेरे दोस्त डर रहे थे उस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए, जब 25 लाख रुपए का बैरिया ने प्लॉट दिया था। आज माशाल्लाह 15-15 करोड़ रुपए का वो कमर्शियल प्लॉट है, सिर्फ इसी वजह से कि वो एक बड़ी कमर्शियल मार्केट थी। और यही पहले लोग इसी चीज़ से डरते थे कि जी इतना बड़ा कमर्शियल कैसे आबाद होगा, कैसे। आप देख लें कि उतने ही बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, उतना ही बड़ा बिजनेस आ रहा है, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आ रहा है। तो बड़ी कमर्शियल मार्केट्स हमेशा ज़्यादा लोगों को सर्व करती हैं, और बहुत सारा कस्टमर, वजह भी होती है ना कि आपको एक शॉप से चीज़ नहीं मिली, दूसरे से मिल जाएगी, दूसरे से नहीं मिली, तीसरे से मिल जाएगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, ये कमर्शियल हब जो बनने जा रहा है। तीसरा, हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो क्यू बाज़ार प्रोजेक्ट दिया है, ये इस यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमेशा क्यू लिंक्स ने कमर्शियल डेवलपमेंट के अंदर
आपने देखा होगा कि हमारी बहुत ज़्यादा तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमारी बहस मुबाहिसा होता है हमारी टीम के अंदर। फिर हमारी बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि पूरी दुनिया से हम कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं वहाँ से हम रिसर्च जो बेस्ड है इसके ऊपर, रिटेल बिजनेसेस के ऊपर, जहाँ पे बड़े कमर्शियल मार्केट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हाँ क्या चीज़ वो ऐसी कर रहे हैं कि जिससे कस्टमर फैसिलिटेट हो, कस्टमर के लिए आसानियाँ पैदा हो, जो कस्टमर की ज़रूरियात कैसी हैं। अब लाहौर शहर को मैं देखूं तो बहुत सारी आप देखें जो पुरानी मार्केट्स थी, जिसमें आप अगर अनारकली बाज़ार था सबसे पहले, उसके बाद लिबर्टी आ गया, लिबर्टी के बाद बहुत सारे हमारे इकबाल टाउन की मून मार्केट थी, और इसी तरह की बड़ी मार्केट्स वाई ब्लॉक DHA। अब इनके अंदर ब्रांड्स भी उसी तरह वर्किंग कर रहे हैं, मॉल्स भी उसी तरह चल रहे हैं, और इनके साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल शॉपिंग है जिसके अंदर खुला कपड़ा आ जाता है, जूते आ जाते हैं, पाकिस्तानी स्टाइल में खुसा स्टाइल है, मतलब बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये भले खुले कपड़े वाले आ जाते हैं, ज्वेलरी वाले आ जाते हैं, सन ग्लासेस वाले। ये मॉल्स के अंदर फिर आप इनको नहीं ला सकते। इनके लिए आपको जो ब्रांड्स होते हैं वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। तो इनके लिए हमने सोचा कि आया ये भी ज़रूरत है लोगों की यहाँ के, और बेशुमार रश है। अभी आप देखें ओरिगा सेंटर चले जाएं आप, लिबर्टी के पीछे वो मार्केट्स हैं जो खुले कपड़े की, वहाँ चले जाएं तो बहुत ज़्यादा रश है, मॉल से ज़्यादा वहाँ रश है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली दो बड़े मॉल्स के दरमियान में ये प्रोजेक्ट क्यू बाज़ार के नाम से, जहाँ पे ट्रेडिशनल शॉपिंग को हम मॉडर्न स्टाइल में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हमारा जो कस्टमर है जो यहाँ पे सर्व करेंगे, जिसको हम, वो बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। और आज जो बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेगा, जो ले लेगा, ये उसके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही होगी इंशाल्लाह, रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा सर, इसके अलावा ये है कि कुछ लोगों के कैंसलेशन में भी कुछ लोग गए हैं, वो आपका क्या क्राइटेरिया है? आप ओनली वन, या कोई आपकी कोई बोर्ड है, कोई सिस्टम है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। ये फैसले कैसे होते हैं? जी, कैंसिलेशन का देखें, बड़ा जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स बंदा नहीं पे करता उसको हम एक हद तक मौका देते हैं। मतलब हमारे फॉर्म के पीछे क्लियरली लिखा हुआ है कि 2 लगातार इंस्टॉलमेंट्स अगर आप नहीं पे करेंगे तो आपका बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी आपको यानी कॉल किए हम वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये अब आपके कस्टमर्स को देखें, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट है, पैसा चाहिए। तो वो जब तक आपके कस्टमर जब इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो बल्कि दूसरे, उनकी वजह से हम दूसरों को भी डिस्टर्ब कर पाते हैं। तो हमें इसलिए उनको फिर वहाँ पे कैंसिल करके नए सिरे से हम बेचते हैं यूनिट को, ताकि हम प्रोजेक्ट को डिलीवर कर सकें, प्रोजेक्ट सारा ना ख़राब हो। और वो कस्टमर बहुत थोड़े हैं, फिर हमें मजबूरन कैंसिलेशन में भी जाना पड़ता है। हम देते हैं मौका, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा कॉल्स करते हैं, नोटिस भेजते हैं, इसके बावजूद कि हमारे एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं है, फिर भी हम भेजते हैं। लेकिन लामहल्ला जब वो नहीं आती तो फिर हमें वो कैंसिलेशन करनी पड़ती है। और वो हमारा ज़ारी बात है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, 5 हम भाई हैं, मिलकर हम डिसीजन लेते हैं, उसी के मुताबिक सारी आगे चीज़ें चलती हैं। सही। सर, मज़ीद जो आपके ऑथोराइज है आसिफ एसोसिएट, उसके बारे में कुछ आप फरमाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आसिफ एसोसिएट बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे साथ, और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इनकी बुकिंग्स हैं, और इनके क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। और इंशाल्लाह हमारा प्रॉमिस है इनके साथ मिल के आप लोगों से कि आपको तमाम जो बुकिंग्स आपने करवाई हैं आसिफ एसोसिएट से, जितने भी हमारा अथोराइज डीलर्स हैं उनसे, वो इंशाल्लाह आपको टाइम पे डिलीवर होंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर होंगी। ये इंशाल्लाह क्यू लिंक्स का प्रॉमिस है आपसे। जी नाज़रीन, आपने माशाल्लाह अंजुम भाई की सारी बातें सुनी हैं, और मेरा ख्याल है जितने आपने मुझसे क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात 2-2 बजे तक आप मेरे साथ ज्वाइंट रहते हैं, तो मैंने तकरीबन वो क्वेश्चन कर दिए हैं। मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा मसला हो, तो आप नीचे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइंट हैं, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोई मसला हो, कोई मामला हो, इंशाअल्लाह ताला आपकी तरफ से मैं आपकी आंखें बन के यहाँ पे फिर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। तो लिहाजा आखिर में आपकी दुआओं का तालिब अज़ीज़ुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।